बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम रहमत अली है और आप देख रहे हैं रूहानी कहानियाँ। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि इंसान सोचता है कि उसका जिस्म छोटा सा है, हालांकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है जिसकी इंसान को खबर नहीं। मन अरफ नफ्सु फकद अरफ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ने इंसान को एहसान तक पर खलक फरमाया है। इंसान अल्लाह का एक शाहकार है। तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा रखी गई हैं? एक जगह हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूं। अगर फरिश्ते इबादत के लिए काफी थे तो फिर इंसान को बनाने की आखिर क्या जरूरत थी? अगर इंसान अल्लाह का राज है तो फिर इस इंसान में भी बहुत से राज पोशीदा हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियां खुले आसमान तले और खुद तुम्हारे अंदर, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। तो आखिर वह कौन सी अल्लाह की निशानियां हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा हैं? अगर इंसान इस दुनिया में सिर्फ पैदा होने, बच्चे पालने और एक दिन मरने के लिए आया है तो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद कुछ और है। इंसान की हैसियत इस कायनात में क्या है और वह इस दुनिया में क्यों भेजा गया है? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इंसान के पास जितनी भी तारीख मौजूद है उसमें बड़े बड़े फिलोसफर, संत, फकीर, दरवेश सब एक ही बात कहते आए हैं कि अपने आप को जानना है, अपने अंदर की खोज करनी है, अपने अंदर के सफर पर रवाना होना है। अपने आप को जानने और पहचानने के लिए मुख्तलिफ मजहब में मुख्तलिफ मश्क और रियाजत की जाती है। इन मश्कों को कुछ लोग सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट, इरफान नफ्स, इरफान जात या खुदी का नाम देते हैं। हालांकि ये सब मारफ से इलाही के रास्ते हैं और इन सब की मंजिल एक ही है। ये एक खास इल्म है जो खास लोगों को अता होता है, और इसकी खासियत ये भी है कि ये कसब से नहीं बल्कि मालिक की अता से मिलता है। इस इल्म को किताबों से हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे एक सूफी दरवेश का कौल है कि तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह तक इबादतों और रियाजतों के साथ। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वह जिसको चाहे दे दे। नाजरीन, ईमान की ताकत इंसान को जन्नत तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन जो रास्ता अल्लाह तक जाता है वह इश्क का रास्ता है। ये ऐसा इल्म है कि जिसे मिलता है उसके अंदर से इस इल्म की खुशबू आती है, और ये इल्म बड़े बड़े फिलोसोफर और दानिश्वर को बहुत पीछे छोड़ जाता है। फलसफे हमेशा अपनी अकल से सोचते हैं और कयास आरायां करते हैं, जबकि अहले इरफान की बात उसका जाती मुशाहिदा होती है। अल्लाह ने 8000 जहान इन्हीं अहले इरफान की परवाज के लिए पैदा फरमाए हैं। बिना इरफान हासिल किए उन जहानों तक रसाई नामुमकिन है। अगर आप गौर करें तो इस कायनात की हर मखलूक जैसे पैदा होती है वैसे ही मर जाती है, चाहे वह भेड़ बकरियां हो या जंगली जानवर या पेड़ पौधे हों। मगर इंसान जैसे पैदा होता है वैसे नहीं मरता। इंसान जब अपने बारे में सोचना शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है, उसे किसी अल्लाह वाले की सोहबत अता करता है जहां से उसे मारफ से इलाही अता हो जाती है। जब इंसान की उम्र साल से ऊपर हो जाती है तो वह इज्जत, दौलत, शोहरत सब कमा चुका होता है। फिर वह आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, मैं कहाँ से आया हूँ और इस दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ। वह ये सोचता है कि ऊपर सितारों के परे कौन कौन से जहान पोशीदा हैं। शायद वह अपना पहला घर ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि इंसान का जिस्म फानी है और उसकी रूह अबद है। मिट्टी से बना जिस्म मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन रूह जहां से आई है वह अपने असल मकाम पर जाना चाहती है। यही वजह है कि हजरत मीरा भीख फरमाते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरहा खोलना जानत नहीं, इसलिए भाई कंगाल। अल्लाह ने इंसान को अपनी पहचान के लिए खलक फरमाया है। जो लोग उसे पहचान लेते हैं वही लाखौफन हो जाते हैं। उन्हें किसी का डर या खौफ नहीं रहता, चाहे वह मौत ही क्यों ना हो। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि अगर इबादत के लिए इंसान को पैदा किया होता तो क्या इंसान की जुर्रत है कि वह इबादत ना करता? हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। इंसान को उसने अपनी पहचान के लिए खलक फरमाया है, और जो लोग उसे पहचान लेते हैं वही मरने से पहले मर जाते हैं।
اللہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ انسان کو صرف اپنی شاہرک تک پہنچنا ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ بنا رہنمائی کے انسان اپنی شاہرک تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے۔ دین کے تمام بڑے رکن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب راستے ہیں، منزل نہیں۔ بنا کسی گائیڈ کے آپ اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو بھٹکتے رہیں گے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ کا راج پا جائیں گے۔ جو لوگ معرف الہی کے متلاش ہیں وہ ضرور کمنٹ میں اپنی رائے پیش کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی معرف کا راستہ عطا فرمائے اور آپ کے گھروں میں سکون اور اطمینان نازل فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔